सभी को। एक मिनट, थोड़ा सा। ओके ओके ओके। एक मिनट मेरे सही आ रही है या थोड़ा लूज? अमोल जी यस थोड़ा बताइए। यस सर, यस यस सर, सर, यस बिल्कुल सर, क्लियर आ यस। रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी को एक बार सादर प्रणाम करता हूं, और मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं आपको। और हम सब लोगों में आपस में प्रेम है प्रीत, जहाँ की रीत से दाम मैं गीत वहां के गाता हूं। क्योंकि हमें आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम है, इतना प्रीत है हमारे, कि एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, हम एक दूसरे को देखने के लिए बेताब रहते हैं। और हम एक दूसरे के साथ सीखने को बड़ी बेताब रहते हैं। तो आप सभी लोग एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, कि जो पॉजिटिव लोग हैं वो अपने आप में क्यों खुद के लिए करेंगे, दूसरे के लिए तो नहीं करना है आपको। आप आज तो अपने अपने लिए करना है। सभी अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। और माँ शारदे को नमन करेंगे, माँ सरस्वती को नमन करेंगे, अपने अपने इष्ट देव को नमन करेंगे, कि वो ज्ञान की देवी है, वो ही हमारे दिमाग में बैठाएंगे कि हम क्या करने वाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए कि आज जो हमारा टॉपिक है, और अभी अगले सेशन में भी ऐसा ही रहने वाला है। क्योंकि हम हर चीज को नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, ये दो ही तो पहलू होते हैं। और 100% है कि ये दोनों चीज होनी भी चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग तो नेगेटिव से टेंशन में आ जाते हैं, और पॉजिटिव, लेकिन उसमें पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे से, क्योंकि अभी जो हम जिसमें हेल्प का काम करते हैं, लोगों को हम स्वस्थ करने का काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग यूं कहते हैं कि सर लोग समझ नहीं पाते कि पता नहीं लोग क्यों मना कर देते हैं, इतनी हेल्थ की बात करते हैं, हम इतने उनको स्वस्थ करने की बात करते हैं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों करते हैं, और उल्टी बुराइयां और करते हैं। हम किसी की मदद करना चाहते हैं ना, फिर भी वो बुराइयां करते हैं, फिर भी वो हम जो जो सजेशन करते हैं वो नहीं लेते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा आपको आपके साथी भी कहते होंगे, आपको भी कहते होंगे। लेकिन एक चीज बताओ आपको, कि जो हमारे साथ कोच हैं, जो आप उससे अपना आजीविका भी चलाते हैं, दूसरे की मदद भी करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, अगर नेगेटिव लोग मर जाएंगे, नेगेटिव लोग नहीं रहेंगे, तो हमारा कैरियर नहीं रहेगा। हम इसमें कुछ भी अपनी आजीविका नहीं चला सकते। क्योंकि कंपनी भी जानती है नेगेटिव लोग रहेंगे जब तक इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर नेगेटिव लोग नहीं रहेंगे, डायरेक्ट लोग परचेज करते रहेंगे, तो हमको भगा देगी कंपनी, हमको डिस्काउंट नहीं देगी, और हमारा कैरियर चौपट हो जाएगा। तो जब जब मैं अपना काम करने जाता हूँ, दो चार लोग नेगेटिव लोग मिल जाते हैं, जब तक भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान अभी तक तो अपना कैरियर सुरक्षित है। अपना जो कैरियर है बिल्कुल सुरक्षित है। ये लोग ये कह रहे हैं कंपनी से कि हमारे लोगों को अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया, हमारे लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं दिया, तो एक भी हमारा आपका जो प्रोडक्ट है हम यूज किसी को नहीं करने देंगे। ऐसा होता है ना। तो हमने क्या चीज उसमें से क्या निकाली? नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाली, निकाली कि नहीं निकाली? तो ये चीजें होती है कि आज हमको ये चीज के नकारात्मकता से कैसे बचें, ये आज हमारा टॉपिक है, नकारात्मकता से बचें। ये हमारा टॉपिक है। यानी आप कैसे हैं, आपकी विचारधारा और आपके कर्म पर निर्भर करता है। आप क्या चाहते हैं, आपका कर्म पर निर्भर करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है। अब एक चीज बताओ आप, कृपा कितने लोगों ने सुना है? कृपा, कृपा हो रही है भगवान की, अजी आशीर्वाद है भगवान का, सब लोगों ने सुना है ना। कृपा को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कर और पा, यानी कर पहले और फिर पा। इसका मतलब क्या हुआ? कि जैसा कर्म करेगा वैसा आपको फल मिलेगा। तो आप वो कर्म करो जो आपको फल चाहिए। आम का फल तोड़ने जा रहे हो तो आम के पेड़ के पास जाइए और कर्म करिए, तो आपको आम का वो मिलेगा। और अगर आप केला चाहिए तो आप केले के पेड़ के पास जाइए और कर्म करिए, तो आपको केला मिलेगा। तो जैसा फल चाहिए वैसा आपको कर्म करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ का कर्म करना शुरू कर दो, आपको फल मिल जाएगा। आपको सक्सेस में चाहिए तो सक्सेस का कर्म कर दो, आपको सक्सेस का मिल जाएगा। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो लिख लीजिए आप, अपना कार्य सहज भाव से और कर्तव्य मानकर करें। अपना कार्य सहज भाव से और कर्तव्य मानकर करें। देखो, अगर अपना काम बिल्कुल सहज भाव से कर्तव्य मानकर अगर आप करते हैं, तो उसमें आनंद आता है।
अगर उसको बोझ बनकर करेंगे तो आपको परेशानी होगी, थकान होगी, आपका जीवन खुश में नहीं रहेगा। जैसे आज मान लो हम हर्बल हर्बल लाइफ का काम करते हैं, हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अगर खुशियां मानकर करेंगे तो नहीं होगा। अगर हम बुरा सोचते हैं तो खुशियां नहीं, खुशियां मानेंगे। और अगर खुशियां हर चीज में आनंद आएगा, खुशियां मान के करेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा जो आनंद मिलेगा। अब जैसे आप सीनियर वेलनेस कोच, सारे सीनियर वेलनेस कोच, बहुत सारे सीनियर वेलनेस कोच है ना। अगर आप कहोगे मैं व्यवसाय करता हूँ, एक सीनियर वेलनेस कोच से मिला कि साहब मैं तो बिजनेस करता हूँ, हर्बल लाइफ का बिजनेस करता हूँ। एक ने उससे बोला कि मैं कस्टमर बनाता हूँ, और एक कहता है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ। किसको आनंद आएगा? तीनों में से किसको आनंद आएगा? कि दूसरों की मदद करेगा, बड़ा खुश रहेगा। बोले और देखो, और आके नाचेगा कि यार मेरे साथी का रिजल्ट आया, मेरे साथी खुश है, आज मेरे साथी के मैंने आंसू पहुंचे। यानी मदद करने में उसको आनंद आएगा। फल भगवान देगा। आपको जो कर रहे हो उसका फल तो भगवान देना ही देना है ना। तो आप अपने जो काम को, आप अपने काम को आनंद भाव से करें, मदद भाव से करें, तो आपको आनंद आएगा। अगर आप बिजनेस भाव से करोगे तो आपको थकान हो जाएगी, या तो आप दिन भर गए थे लोगों से मिलने के लिए, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया ये वो। और अगर आप मदद भाव से जाओगे तो आपको आज से क्या सोचना है कि हम व्यवसाय नहीं कर रहे, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अब जैसे एक बात तो, एक मकान बनाता है कोई आदमी। अब बोलो साहब क्या करते हो? कह रहा बस काम धंधे पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मकान बनाना, मकान बनाते हैं। एक कह रहा रोजगार करने जा रहे हैं, और एक कह रहा सपनों का महल बनाने जा रहे हैं। अब बताइए कौन मन लगा के करेगा? किसको आनंद आएगा? और देखो ये कंगूरा क्या शानदार बन गया, देखो यार ये कैसी चीज बन गई। तो और एक से एक डिजाइन निकालने की कोशिश करेगा, एक से एक उसको सजाने की कोशिश करेगा, बहुत ही मन से काम करने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए, काम न तो कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। काम न छोटा होता है न बड़ा होता है, आप किस मन से कर रहे हो वो छोटा बड़ा होता है। अगर झाड़ू लगाने का काम भी अगर आप मन से कर रहे हैं तो 100% कि आपकी उसमें भी प्रोग्रेस होगी। अगर किसी को झाड़ू निकलवानी होगी तो आपका नाम सबसे पहले गया, यार झाड़ू निकालने, तो यार उस फला आदमी को बुलाओ, वो ही निकाल सकता है। कोई भी काम आपको फुल कॉन्फिडेंस से और खुशियों से करना चाहिए, यानी खुश हो के करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि अपने काम पे जाते हुए रोते हैं, अपने काम को देखते हुए रोते हैं। तो आपको हर काम को, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि जिसने बिना मतलब दुखी हुए अगर किसी काम को करता है तो वो खुशी होने का पहला सिद्धांत सीख गया है। अगर जो आदमी दुखी होके काम करता है तो समझ लो कि उसने अपना सुख का पहला सिद्धांत नहीं सीखा है। तो आज से अपने काम को लव करें। एक छोटा सा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति था जो जीवन भर मकान बनाने का काम किया, उसने घर बनाने का काम किया, सुंदर सुंदर फ्लैट बनाता था, सुंदर सुंदर मकान बनाता था, सुंदर सुंदर सपनों के घर बनाता था। और वो किसी के अंडर में, किसी मालिक के अंडर में हमेशा उसने जीवन भर मकान बनाए। फिर एक दिन मालिक से बोला कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, अब मुझे कोई मकान नहीं बनाना है, मैं अब रेस्ट करना चाहता हूं, अब मैं कोई मकान सेठ जी नहीं बनाऊंगा। तो मालिक ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा है कि तूने देख जीवन पर बहुत ही मन से काम किया है, बहुत ही आनंद से काम किया है, बहुत ही खुशी से काम किया है, तेरे काम की जगह जगह पूछ है, तेरे काम की जगह जगह पहचान है, इस ढंग से तूने काम किया है। तो बोला ऐसा कर, एक लास्ट मेरे कहने से एक मकान और बना दे। कि नहीं सेठ जी आप बस, अब नहीं, अब मन नहीं है। नहीं, बोला मेरे कहने से एक लास्ट मकान बना दे, क्योंकि तेरा जैसा मकान कोई बना ही नहीं सकता, इतना सुंदर जो आप मन से बनाता है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो बोले मैं ये चाहता हूं कि लास्ट एक मकान और बना। तो सेठ के कहने पर लास्ट मकान उसने बनाया, लेकिन बेमन से बनाया। क्या बनाया? बनाया, लेकिन बेमन से बनाया, और उसको सेठ जी को सौंपा।
सेठ जी ने उस मकान की चाबी उसी को सौंप दी कि मैं ये मकान तेरे लिए ही बनवाया है। उसको इतना पछतावा हुआ कि मैंने बेमन से बनाया, वो जो मैं बनाता था जीवन भर वैसा मकान ये नहीं बन पाया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेमन से काम किया हुआ है उसका फल आपको गलत मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब उसने जीवन भर तो बहुत लोगों को सुंदर सुंदर मकान और बहुत ही मन से काम किया, लेकिन लास्ट वाला खुद का मकान बेमन से बना दिया। आप सोचो इस बात का। तो हमको हमेशा अपना जो काम है खुशियों खुशियों से करना है, आनंदमय करना है, उसको बोझ नहीं बनाना है। दूसरा, आलोचनाओं से विचलित ना हो। दूसरी नेगेटिविटी होती है, आलोचनाओं से विचलित ना हो। कोई बुराई कर रहा है तो आप विचलित नहीं होनी चाहिए। देखो, समाज में हर प्रकार के आलोचक मिल जाएंगे आपको, हर प्रकार के। यानी कि बुराई करने वाले, कोई तो आदत नहीं होते हैं, उनको बुराई करनी, चाहे कुछ भी हो, आप चाहे सोना बरसा रहे हो, चाहे डायमंड बरसा रहे हो, चाहे आप फूल बरसा रहे हो उसके ऊपर, लेकिन उसको तो बुराई करनी आदतन। कुछ तो ऐसे बुराई करने वाले होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं, आदतन होते हैं, उनको तो बुराई करनी, ठेका ले रखा है उन्होंने तो। ऐसे होते हैं ना, क्यों नरेश जी, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्होंने तो ठेका ले रखा है पान, चाहे उसको खुद की चाय पिलानी पड़े, थड़ी पे बुला के, "रे, आ जा यार, चाय पियेंगे ला।" अब यूं नहीं कि भाई मुझे उसके तो पेट में बुराइयां घूम रही है ना, गुड़ कर रही है, तो लाके चाहे 5 चाय पिला देगा, लेकिन वो बुराइयां के लिए बुलाएगा उसको। कुछ ईर्ष्यालु होते हैं, किसी की भी प्रोग्रेस में ईर्ष्या करके उसकी बुराई करनी, और "ओ यार, आज देखा था, कल तो यूं ही घूमता था पहले, है ना, राजवीर जी कल ऐसे ही घूमते थे और आज बन गए साहब करोड़पति।" मतलब अरे आज वो मेहनत से बन गए, उसको ईर्ष्या क्यों भाई? पहले थे, अब उन्होंने नीचे स्तर से अगर ऊपर गए हैं तो इसमें मतलब, लेकिन उसको बुराई करनी। और कुछ स्वस्थ आलोचक होते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपको चाहने वाले होते हैं। अपने का मतलब ये नहीं कि रिश्तेदार या वगैरह होते हैं, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे दोस्त हो, लेकिन वो आपके अपने वो होते हैं जो आपको चाहते हैं। रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है इसमें। जो आपको, जो स्वस्थ आलोचक होते हैं, वो आपके स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, आपके मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। तो ये चीज होते हैं, कुछ ऐसे आलोचक होते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपकी आलोचना किए बिना उनको कुछ भी नहीं बनता, लेकिन कुछ आलोचक ऐसे होते हैं जो आपको फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। तो आपको किसकी बात सुननी है? जो आपको फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि आलोचक जो व्यक्ति होता है, तो ये तुलना नहीं कर पाते कि कौन व्यक्ति हमको सही कह रहा है, कौन व्यक्ति गलत कह रहा है। हम दोनों व्यक्तियों को डंडे से हाँकने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो आलोचक है ये मेरा हितैषी है, और ये आलोचक ये मेरा, जैसे मम्मी पापा है, अगर कोई आलोचना कर रहे हैं, आपका मेंटोर है, आपको कोई आलोचना कर रहा है, आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया, वो रचनात्मक आलोचक होते हैं, वो रचनात्मक आलोचक होते हैं। तो उनको आप पहचानो कि कौन सा व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, वो बेस्ट है और वो आपके हित के लिए कर रहा है। और कुछ तो आदतन होते ही होते हैं जो अपने जाल में, उस उनके लिए कुछ भी कर लो आप, उनके लिए ना कुछ भी कर लो, वो आदतन होते हैं, तो वो तो आपको जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। जो आप मूवमेंट कर रहे हो, आप सफलता के लिए कर रहे हो ना, उसको रोकने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी मैं ये बुराई सुराई करूं, ये रुक जाए। लोग क्या कहेंगे इसके मारे बहुत सी माता बहनें हमारे साथ में काम पे नहीं आ रही हैं, या किसी की मदद नहीं कर पा रही हैं, या अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पा रही हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही। लोग क्या कहेंगे, समझ पा रहे हो? जबकि मैं ये कहता हूं कि लोगों का तो काम है कहना, आप इससे आगे की सोचो। यानी लोग क्या कहेंगे इससे आगे की अगर सोचते हो तो आपको प्रोग्रेस होनी है, और उन आलोचनाओं से आप बच सकते हो। अब जैसे एक बात बताओ, आपने बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक पिता और पुत्र घोड़ा लेके जा रहे थे या घोड़ी लेके जा रहे थे। तो
दोनों पैदल पैदल जा रहे थे घोड़े को साथ में लेके। तो एक व्यक्ति मिला के, यार देखो कैसे मूर्ख है, कितना बढ़िया घोड़ा है, इस पे बोलो। दोनों पैदल जा रहे हैं। तो बाप से बोला बेटा, बोले पापा आप बैठ जाइए। बोले यार लोग बहुत ऐसे कह रहे हैं कि यार, बोले देखो इतना बढ़िया घोड़ा है, पैदल जा रहे हैं, मूर्ख हैं ये, तो आप बैठ जाइए। अब आगे गए तो लोगों ने टोका कि देखो बेचारा बच्चा तो पैदल चल रहा है, ये बूढ़ा आंडी है ना जो ये घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तो बाप बोला बेटा तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। बेटा बैठ गया। तो लोग कहते हैं देखो, अपने बाप को तो नीचे पैदल चलवा रहा है, देखो खुद से घोड़े पे बैठा है। तो बेटा बोले पापा आप भी आ जाओ इस घोड़े पे। तो जब वो आया, घोड़े दोनों बैठ गए। आगे गए तो बोले देखो कितने मूर्ख आदमी, एक जानवर पे दो दो जने लद रहे हैं, देखो तो सही है आप। तो आलोचकों का काम है आलोचना करना, लेकिन हमको इससे आगे की सोचना है। और एक चीज बताऊं आपको, ऐसा कोई आदमी नहीं है निंदा उपहास और आलोचनाओं का जाल में नहीं फंसा हो। ऐसा संसार में ऐसा कोई है जिसको आलोचना नहीं मिली हो, उपहास नहीं मिला हो, निंदा नहीं मिली हो? कोई ऐसा है क्या? नहीं है ना। नहीं है ना, ऐसा गर्दन हिलाएंगे, नहीं है ना। किसी न किसी रूप में सबको बुराई मिली होगी। किसी का भला भी कर लिया होगा तो भी बुराई मिली होगी। एक चीज बता दूं आपको, हमारे लोगों में तो ऐसा है, हम हेल्प करने जाते हैं ना, और ये सर्दी पड़ रही है, जुकाम होगी, अजी साहब वो क्या था आपने ले ली, तो खांसी भी होगी जुकाम भी होगी, सब मैंने बंद कर दियो जी। मतलब आपने भले के लिए दे के आ रहे हो और वो आप पे ही थोप दी। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारे तो बीमारी हो गई है। मतलब देखिए, मतलब उल्टा काम। तो ऐसे क्या आलोचना, बहुत सारे लोग हैं इस चीज में जाल में फंस जाते हैं। तो आपको कभी जाल में इन चीजों पे नहीं फंसना है। तो अपना एक तो बता दूं आपको, आलोचना का एक सबसे बड़ा बात है, आलोचना कब मिलेगी आपको? अगर आप किसी से बेहतर कर पा रहे हैं, अगर आपकी प्रोग्रेस ज्यादा हो रही है, सामने वाले की कम हो रही है, तो आप आलोचना का शिकार बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको क्या सोचना चाहिए? अच्छा, अगर आलोचना मिल रही है ना, तो क्या सोचना नरेश जी, इसका मतलब मैं उनसे अच्छा कर रहा हूं। मैं उनसे अच्छा कर रहा हूं इसलिए मुझे आलोचना मिल रही है। मैं उनसे अच्छा बोल रहा हूं, मैं उनसे अच्छी सफलता प्राप्त कर रहा हूं, मैं उनसे अच्छी इनकम कर रहा हूं, मैं उनसे अच्छी दोनों दुनिया की मदद कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आप ये 100% समझ लेना कि जो आलोचना कर रहा है ना, उससे आप बेहतर कर रहे हो, इसलिए वो जल रहा है, वो ईर्ष्या कर रहा है। और आपको उसका जवाब है ना, एक डिफेंस सिस्टम के हिसाब से आपको नहीं देना है। आपको डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है, उसकी आलोचना से आपको मतलब हताहत नहीं होना है। जैसे कोई मिसाइल कोई देश में छोड़ देता है और उसकी डिफेंस सिस्टम मजबूत है, तो वो मिसाइल उसको गिर नहीं पाती और उसको कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर आपने उसको मिसाइल को गिरा ली, आलोचना की को, तो आप तिलमिला जाओगे और वापस उसी को मिसाइल छोड़ोगे, उसको भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होता रहेगा। तो आज के बाद डिफेंस सिस्टम आपको मजबूत रखना पड़ेगा। देखो, आलोचना है ना, आलोचक और तारीफ करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आलोचना करवाना बहुत ही टेढ़ी खीर है भाई। ये और है, आपकी आलोचना जब ही होगी जब आप प्रोग्रेस करोगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला कहाँ हो आप। क्यों? आप सबसे उभर के आओगे जब ही तो सबकी नजरों में आओगे ना भाई। क्यों कुलदीप जी? अगर आप उभरोगे नहीं और मतलब भीड़ में भीड़ जा रहे हो, तो आप कौन बुराई करेगा तुम्हारी, कौन आलोचना करेगा? तो आलोचना करने के लिए आपको प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। आपको हर काम को, एक चीज बताऊं आपको, चलो छोड़ो, आपका परिवार है और उसमें आप सारे काम आप ही करते हो, और भाई है ना, जैसे मान लो कोई 5 भाई है, मान लो 5 भाई में एक भाई है, वो बेचारा सारा काम वही करता है, कमाता भी ज्यादा वो है, मैनेजमेंट भी वो करता है, सबकी देखभाल भी वो करता है। थोड़ी सी भी कमी होगी तो पूरा परिवार उसकी बुराई करता है। उसको तो आज ला के दे दिया, मेरे को तो कल ला के दिया था, उसको तो ये चीज दे दी, मुझे तो ये नहीं। अब वो बेचारा सबको संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुराई किसको मिलेगी? जो करता है। और जो नहीं कर रहे हैं ना, उनको तो एक चीज और बता दूं आपको, उनको तो टाइम पे खाना भी मिल जाता है, बेचारा वो तो कमा के ला रहा है, या कोई काम पे गया है, जो घर आएगा जब वो कुछ, सबको हो सकता है सबने खा ली उसके बाद उसको मिले। ऐसा होता है ना। और उनको टाइम पे मिल जाएगी। तो जो आलोचना, अब एक छोटी सी बात याद आई मुझे, बहुत पहले की बात है।
एक भाई है ना खेतों पे सोता था, और एक भाई जो घर रहता था। तो एक बार तो वो कुछ भूल गया, तो वो वापस खेतों पे से आ गया, देखे तो पूड़ी पुआ बन रहे घर पे। तो बोले यार, के बोले हमारा मन करोगे, तो बोले यार बना लियो। बोले यार तो बना लिया। और बेचारा वो जो वो रोटी खा के पहले चला गया, जो काम कर रहा है। तो ये चीज होती है। तीसरी चीज है हमारा, तीसरा है शब्द शक्ति को पहचानो। शब्द शक्ति को पहचानो। अब देखिए, शब्दों में वो ऐसा पक्षी है शब्द, कि जो उड़ गया ना तो वापस पिंजरे में नहीं आने वाला है। अगर उड़ गया तो पिंजरे में वापस नहीं आने वाला है। जैसे डाली से पत्ता टूट जाता है तो कभी वापस नहीं आता है ना, ऐसे हमारी शब्द शक्ति है ना, वो उसमें बहुत ही पावर होता है। देखो, शब्द शक्ति आपको रुला सकती है, शब्द शक्ति आपको गुस्सा दिला सकती है, शब्द शक्ति आपको सफलता प्राप्त करा सकती है, कुछ भी करा सकती है शब्द शक्ति। अब कोई बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यार शब्द शक्ति में ऐसा कैसा है। विवेकानंद जी ने जब स्पीच दे रहे थे, तो एक अंग्रेज ने पूछा कि आप कह रहे हो साहब हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा और है, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो ब्रह्मांड तक जाती है, और उसमें बहुत ही पावरफुल होते हैं। बोले यार ऐसे कोई हो सकता है क्या? उन्होंने कहा ऐसे कोई हो सकता है कि आप क्यों मूर्ख बना रहे हो किसी को? क्या बोला? कि शब्द में ऐसी क्या ताकत होती है, आप क्यों मूर्ख बना रहे हो? तो पता है विवेकानंद जी ने क्या कहा? कि अरे गधे, चुपचाप बैठा रहे। और वो अंग्रेज बिल्कुल तिलमिला गया, और उनको गुस्सा हो गया, और उनके पास मतलब लड़ने के लिए आ गया। फिर विवेकानंद जी हंसे कि देख, एक छोटा सा शब्द ने तुझे तिलमिला दिया। अगर हमारा पूरा मंत्र अगर आप तेरे पास जाएगा तो क्या होता, बता। एक शब्द से तो, शब्दों का ही तो है ये। तो शब्द शक्ति छोटी मोटी नहीं होती है। शब्द शक्ति ऐसी होती है कि मैं प्रवीण जी को अपना बना लूं, मैं आप लोगों को अपना बना लूं, और उसी शब्द शक्ति से बोलो, 1 मिनट में मैं आपको दूर भी कर सकता हूं। शब्दों की तो ताकत है। तो शब्द शक्ति को पहचानो कि आप जो बोल रहे हो। आप कई कई लोग कहते हैं साहब मैं टीम में ना जाता हूं, पता नहीं लोग मेरे से क्यों चिढ़ते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं। क्यों? आप इस चीज का एनालिसिस करो कि आप किस बिहेव से उनसे टॉक कर रहे हो, किस तरीके से उनसे बात कर। कई बार हम जाने अनजाने में उनका अपमान भी कर देते हैं। जैसे मान लो नरेश जी कोई बात बता रहे हैं, मेरे को नरेश जी चुप रहो, देखो मैं बताता हूँ, इसका मतलब नरेश जी की बात छोटी, मेरी बात बड़ी। इनका जाने अनजाने में अपमान कर दिया मैंने। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है शब्द शक्ति में, जो जाने अनजाने में किसी को बुरा लग जाता है, और उनको अपमान कर देते हैं, और वो हमसे दूर भागते हैं। और कई ये शब्द ऐसे भी हैं जो आपको इतना अपना बना देते हैं कि आपके पास में वो आके आपसे झप्पी देगा, आपसे वो लिपट जाएगा। आपको हो सकता है कि वो आपके कंधे पे सर रख के आंसू भी बहा सकता है। वो आपके कंधे पे रख आपको लिपट के वो खुश भी हो सकता है। ऐसे शब्द भी होते हैं। बात ही बातों में आदमी है ना इतना हो जाता है। हम ट्रेन में या बस में कभी जाते हैं तो बात ही बातों में इतना अपनापन हो जाता है कि हमारा रिलेशन बन जाता है। आप देखिए, तो शब्दों का ही तो जाल है, शब्दों का ही तो, शब्द शक्ति को अपन को पहचानना है। अब देखिए, भीष्म पितामह ने पांडवों को मारने का प्रण लिया, ठीक है। अब देखिए शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति से बड़े बड़े योद्धा भी धराशायी हो गए। तो कृष्ण भगवान को पता चला कि यार ये तो भीष्म पितामह ने अगर पांडवों को मारने का प्रण ले लिया तो ये तो कर सकते हैं। इसमें को दौरान मानते हो ना, बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। तो कृष्ण भगवान ने चाल चली, द्रौपदी को ले गया, बोला तू फटाफट तैयार हो और उनके उनके टेंट में, उनके कैंप में चलना है। बोले क्यों चलना है? कि उन्होंने ऐसी सी प्रतिज्ञा ले ली, अब उसको अपन को खत्म करके आना। बोलो वो कैसे? बोलो तू चल जाके, और सीधा बोले तू उनके चरण छू के और आशीर्वाद ले। अब जू ही उन्होंने द्रौपदी ने चरण छुए भीष्म पितामह के, और उन्होंने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। कि महाराज, एक तरफ तो आप सौभाग्यवती कह रहे हो, जो आप, और एक तरफ आपने मारने की बात कही है, तो मैं सौभाग्यवती कैसे होंगे जब आप मार ही दोगे तो?
यानी कि शब्द से आपने उनकी प्रतिज्ञा को भी काट दिया। है ना शब्द में ताकत? मतलब शब्द ऐसी है। इस चीज पे एक छोटी सी बात और याद आ रही है मेरे को, कि वो पूरा ये है कि हम हम वो क्या कहते हैं, लोग इंतजाम कर रहे थे हमारे कत्ल कत्ल करने का। है ना? हाँ, लोग तैयारी कर रहे थे। है ना? लोग कत्ल करने की कर रहे थे तैयारी। लोग हमारे कत्ल की कर रहे थे तैयारी। और जब हम पहुंचे तो कह रहे हैं कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। शब्द देखिए आप। वहां कत्ल की तैयारी चल रही है, आप गए तो ये और कह रहे हैं कि आपकी बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो वो चीज द्रौपदी के साथ हुआ कि उधर मारने की तैयारी चल रही थी, उसने जाके अखंड सौभाग्यवती कह के उसको काट दिया। तो शब्दों में ताकत है ना। सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की सफलता धीरे चल रही है, किसी की तेज चल रही है, शब्दों की ताकत है। तो शब्दों की ताकत पहचाने। एक दो शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथन पांव। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथन पांव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। यानी शब्द में इतनी ताकत होती है। फिर आता है हमारा पूर्वाग्रह से के चश्मे को उतार फेंके। पूर्वाग्रह के चश्मे को उतार फेंके। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो हमने पहले से धारणा बना रखी है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि मैं सोचूं कि यार प्रकाश जी तो बेकार आदमी है, मैंने पहले से धारणा बना रखी है कि प्रकाश जी तो बेकार आदमी है। अब ये मेरे लिए कितना ही अच्छा कर ले, मेरी नजरों में तो बेकार ही रहेंगे। और अगर मैंने इनके लिए धारणा बना ली, यार ये तो बहुत अच्छे आदमी है, अब ये मेरा बुरा भी करेंगे तो भी मुझे अच्छे लगेंगे। मतलब पूर्व पूर्वाग्रह का चश्मा। यानी पहले से ही आपने अगर धारणा बना ली तो आपके साथ कोई कुछ भी कर ले, आपको बुरा ही लगेगा। देखो, किसी को जाने बिना, उसकी बात सुने बिना आपने अगर ऐसा कर रखा है, आपने ऐसा सोच रखा है, तो वो गलत है। ये आप बिल्कुल नेगेटिव व्यक्ति हैं। अब जैसे एक चीज बता दूं आपको, कि बहुत जगह अब तो अभी पढ़े लिखे हो गए हैं, इसलिए सास बहू में बहुत प्रेम होने लगा है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी 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 बातें आती है, इसलिए काफी लोग इसमें करने लगे। लेकिन जो लोगों की धारणा बनी हो कि सास बहू में नहीं बनती है, कुछ न कुछ बात पे कोई तो वो पूर्वग्रह है, तो चाहे वो बहू अच्छा कर ले चाहे सास उसके लिए अच्छा कर ले, लेकिन वो चीज नहीं कर पाते। कई जाति विशेषों में आपस में टसल रहती है, चाहे वो जाति उसकी लिए अच्छी हो चाहे उसके लिए बुरी हो। ऐसा होता है ना। मतलब हमारा चश्मा चढ़ गया है कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं। जैसे एक चीज बताऊंगा आपको, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक गाय थी, वो मतलब हरा चारा ही खाती थी। एक व्यक्ति लाया, तो बहुत अच्छी गाय, अच्छा दूध देती थी। तो किसी ने पूछा भाई, और गाय जो गाय लाए और अब बढ़िया है, कि बोले साहब वो क्या हरा चारा ही खाती है, और अब टाइम भी नहीं रहा, अब हरा चारा लाए कहाँ से। अब हरा चारा लाए कहाँ से। तो आप और हम जैसे लोगों ने कहते बोले ऐसे करे, इसका चश्मा चढ़ा दे, एक हरा चश्मा चढ़ा दे। गाय को जब भी चारा डाले तो चश्मा चढ़ा दे। अब गाय को चाहे सूखा चारा डालो चाहे कुछ भी डालो, हरा चश्मा है तो उसको बिल्कुल हरा दिखता, और वो गाय खा जाती। अब अब देखिए, ऐसे ही अगर हमारे चश्मा चढ़ गया है पूर्वाग्रह का, तो कोई हमारे साथ में कितना ही भला कर ले, हम उसकी बुराई ही करेंगे, भलाई नहीं करेंगे। किसी के साथ अगर आप अच्छे से अच्छा करोगे, उसके मन में आपके प्रति गलत भावना अगर घुस गई है, तो आपके लिए वो गलत ही साबित करेगा, गलत ही सोचेगा। यानी मैं तो ये कहता हूं, कि वो कहावत है ना, कि बोला वो गधे की आंख में घी डालो, बोले मेरी तो फोड़ दी। यानी उसके ये धारणा है कि भाई आंख में कुछ भी डालो फोड़ने का काम करेगा कोई आदमी। है ना? मतलब कहने का मतलब कि उसके दिमाग में चश्मा ही ये चढ़ गया, वो हमेशा यही सोचेगा। और जब तक आप पूरा ग्रह के चश्मे को नहीं उतारोगे ना, जब तक आप उसके प्रति आप नेगेटिव ही रहोगे, चाहे कुछ भी कर ले। कहते हैं ना, अगर आपको खुश रहना है ना, तो मैं तो एक चीज कहूंगा, फूल अपने चमन में खिला लेते हैं सभी,
फूल अपने चमन में खिला लेते हैं सभी, कभी दूसरों के चमन में खिला दीजिए, कभी दूसरे के चमन में खिला दीजिए, जिंदगी तेरी खुशियों से भर जाएगी, कभी किसी रोते को हंसा दीजिए, कभी किसी रोते को हंसा दीजिए। और लास्ट में, जो लास्ट वो है मेरा पॉइंट है, संतुलन को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। संतुलन को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। अब देखिए संतुलन, अब संतुलन कैसे, सस्ती, अगर आपने पॉजिटिव है तो सस्ती सलाह भी आपको महंगी सफलता दिला सकती है। संतुलन देखिए, सस्ती सलाह भी आपको महंगी सफलता दिला सकती है अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति है और आप उस सलाह को मानते हैं। अच्छा, आपने हम अपने से कितने लोग हैं जो लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप हमारे साथ आओगे तो सक्सेस हो जाओगे, हेल्थ वाइज भी वेल्थ वाइज भी। अपन लोग करते हैं ना ऐसा। उसमें कितना पैसा लेते हैं उसकी सलाह लेने के, सस्ती है बिल्कुल, बिल्कुल सस्ती है ना, लेकिन महंगी सफलता मिल सकती है। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे जो सलाह मिली थी वो इतनी सस्ती थी, लेकिन आज महंगी सफलता मुझे मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही, लेकिन मैंने मानी, क्यों, मैं पॉजिटिव था। अगर आप लोग जाते हो, आप लोगों ने मानी, आप पॉजिटिव हो, आपको महंगी सफलता मिलती जा रही है। हेल्थ से ज्यादा महंगी सफलता कोई चीज नहीं है, और वेल्थ से ज्यादा भी कोई सफलता महंगी नहीं है। दूसरी, अगर आपको जीवन जीना है ना, तो अनुसरण करें अपने छोटे लोगों का, अपने से नीचे वालों का। अगर जीवन जीना है तो क्यों, नहीं तो बड़े लोगों को देख के तो दुखी हो गए आप। अगर जीवन जीना है तो अनुसरण करें अपने से नीचे वालों का, और आगे बढ़ने के लिए अनुसरण करें अपने से ऊपर वालों का। आगे बढ़ने के लिए अनुसरण करें अपने से ऊपर वालों का, मतलब ऊपर वालों का अनुसरण करना चाहिए। और अगर आपको जीवन जीना है तो नीचे वालों का अनुसरण करना चाहिए, है ना। देखिए, जो टूट गया, जो टूट गया वो रास्ते का कंकड़, और जो नहीं टूटा वो मंदिर का संकर। जो टूट गया, जैसे कोई मूर्ति गढ़ रहा है और वो टूट गया तो उसको पटक देंगे तो वो रास्ते का कंकड़ बन जाएगा, लेकिन जो नहीं टूटा वो मंदिर का संकर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमको बैलेंस, यानी हर चीज का बैलेंस, या नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस। जैसे अब एक बात बताओ, रात को देखकर हमको दुखी होना चाहिए क्या, क्योंकि दिन तो उगने वाला है। रात को देख के हमको कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि दिन तो उगने वाला है। लेकिन दिन को देख के इतना खुश नहीं होने वाला है, या इतना खुशी नहीं होना चाहिए कि रात तो होने वाली है। इसका मतलब दुख और सुख या खुशियों का तालमेल अगर हमारे जीवन में है तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते, कभी भी परेशान नहीं हो सकते, कभी भी हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दुख और सुख का संतुलन बनाएं। न दुख में ज्यादा दुखी, न सुख में ज्यादा खुशी नजर आना चाहिए। अब एक बात बता दूं आपको, मैं एक चीज मैंने जो जो क्रिकेट देखते हैं वो लोगों को मैं बताना चाहूंगा। अगर आपने कभी गौर किया हो तो महेंद्र सिंह धोनी को मैं देखता था, अगर कोई विकेट जाता था तो बहुत ज्यादा हाउलड़ नहीं करता था, और कोई बॉल पिट रही है या कोई उनका, मतलब वो आगे टीम ज्यादा रोमांचित हो रही है तो वो ज्यादा दुख टेंशन में भी मैंने नहीं देखा। मतलब वो बैलेंस, एक्साइटमेंट का बैलेंस उन्होंने बना के रखा। इसलिए वो तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जिता के लाया भारत को, तीनों फॉर्मेट में, यानी वनडे में भी, टेस्ट मैच में भी, और T20 में भी, क्योंकि उन्होंने दुख और सुख का बैलेंस बनाया। तो हमको अगर कई बार क्या होते हैं कि दुखी होगा तो आप रोने का ही बस, उस दुख को पकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, इतना कर लेंगे अगर कोई आएगा तो उसको भी कहेंगे आजा, तू भी आजा हमारे साथ, चाय भी पी ले लेकिन हमारे दुख को सुन ले, तू भी दुखी हो जा, आजा, है ना। क्योंकि हमको भगवान ने एक ऑप्शन और दिया है, भूल करने का, भूलना।
बहुत कहते हैं यार मेरा, मैं तो यार मेरा स्वभाव ही खराब, मैं तो भूल जाती हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ। कितने लोग मानते हैं भूलना, जबकि भगवान ने कोई चीज दी है वो बुरी नहीं दी भाई, बुरी नहीं दी। भूलना अगर सही नहीं होता तो भगवान देता ही नहीं। भूलना ऑप्शन सबसे प्यारा ऑप्शन है। आपके साथ बहुत कोई बड़ी ट्रेजेडी होगी, लेकिन भगवान ने भूलने का ऑप्शन डाला है, तो आप जी सकते हो। अगर भूलने का ऑप्शन नहीं होता तो आप नहीं जी सकते, बहुत सारे लोग तो वहीं साथ ही मर जाते। तो अच्छा है ना भूलने का ऑप्शन भी। आज किसी ने कड़वी बात कह दी तो बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक नहीं भूलते, तो प्रोग्रेस नहीं करते, तो उनके दिमाग में वो ही चलता रहता है। और लास्ट में मैं कुछ शिक्षा मिली इन 4-5 पॉइंटों से वो बता दूं। सिर्फ जिंदगी ना गुजारे जियो, यानी सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो डैश करके लिख सकते हो आप। सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो। सिर्फ दुआ नहीं, महसूस करो। सिर्फ सॉरी, सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से नहीं सुनो, समझो। सिर्फ ध्यान से नहीं सुनो, समझो। सिर्फ सलाह नहीं, साथ दो। यानी सलाह नहीं देनी है, साथ देना है। हमारे बिजनेस में भी है और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी है। यानी सिर्फ सलाह नहीं देनी, साथ भी देना है। और लास्ट में एक बात कहूंगा और अपना विराम दूंगा। अपनी दिशा में, अपनी दिशा, दशा और दिशा देखो आप, कि क्या दशा बना रखी है, क्या किस दिशा में काम कर रहे हो, ये दोनों चीजें। अपनी दिशा में सकारात्मक परिवर्तन करो। अपनी दिशा, जिस दिशा में आप जा रहे हो उसमें आपको सकारात्मक परिवर्तन करना है, तो दशा तो अपने आप बदल जाएगी। अपनी दिशा में सकारात्मक परिवर्तन करो तो अपनी दशा अपने आप बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू अमोल जी सर। थैंक यू वेरी मच, वाओ, बहुत ही अमेजिंग सेशन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज आपकी पूरी स्क्रीन रेड हो जानी चाहिए, क्योंकि सर ने आज आपको इतनी अच्छी जानकारी दी है, इतना अच्छा आपको माइंडसेट के बारे में कि कैसे आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, किस तरीके से आप अपने नेगेटिव विचारों को दूर करके और पॉजिटिविटी का फूल आपके दिमाग के अंदर आप उगा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे नहीं, आज के सेशन के लिए आप सभी अपनी स्क्रीन को रेड करें, आप हार्ट का रिएक्शन देंगे, क्लैपिंग का वार्म वेलकम तो हमने किया ही था सर का, तो अब हमको रिगार्ड्स देना है, हार्ट का रिएक्शन देना है सर को। और आज का सेशन जैसे कि सर ने देखो लास्ट में पॉइंट बताया कि पढ़ो नहीं, उसको जीवन में भी उतारना है, कि आज जो सर ने आपको बताया कि पॉजिटिविटी कैसे हमको लानी है और किस तरीके से हमको नेगेटिविटी को दूर करना है, तो उसको सिर्फ लिख कर नहीं रखना है, पढ़कर ही नहीं रखना है, उसको हमको अपने जीवन में उतारना भी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी एक बार अगेन सर को मेरी तरफ से हार्ट का रिएक्शन, क्योंकि देखो पता सभी को होता है कि नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम ज्यादातर समय नेगेटिव ही रहते हैं। तो लेकिन जबरदस्त क्लैपिंग हमारी इस कम्युनिटी के लिए कि इस कम्युनिटी में आकर नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं और हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं। देन थैंक यू वेरी मच अगेन भरत सिंह जी सर, जो आपने इतना अच्छा अमेजिंग सेशन लिया। अब आप में से कौन कौन रेडी है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने के लिए, और आज के सेशन से उन्होंने किस तरीके से हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं, या आप पहले इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने से पहले आप नेगेटिव हुआ करते थे, लेकिन कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान, हमेशा हमको पॉजिटिव रहना है। तो हमारे बीच सिर्फ सत यानी कि 30+ लोग ही पॉजिटिव रहना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना,
वैसा कहते हैं ना कि अगर आप घर से निकलते हो ये सोचें कि अब पंचर ना हो जाए आपका टायर, तो हमेशा डेफिनेटली वो नेगेटिव विचार से आपकी गाड़ी का टायर पंचर होगा। कभी आप घर में दूध हुआ, अगर आप सोचोगे दूध उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद सोचेंगे दूध फट नहीं जाए, तो डेफिनेटली वो आपका दूध फट जाएगा। यानी कि नेगेटिव विचार बहुत जल्दी असर करते हैं। वो ऐसा कहते हैं ना कि एग्जाम्पल है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, कि जो शराब होती है ना, तो शराब को तो इंसान खुद जाके पीता है, ठेके पे जाकर पीता है या बार में जाके पीता है, और वो गलत है, वो नेगेटिव चीज है। लेकिन दूध होता है ना, दूध उसको घर घर जाके बिकना पड़ता है, और तब भी हम पूछते हैं कि भाई उसमें पानी तो आपने नहीं मिलाया। तो वो तो नेगेटिव चीज में तो हम पानी मिला के पीते हैं, और पता है नुकसान करेगी, लेकिन अच्छी चीज की हमेशा बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, और अच्छी चीज को ही हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। तो आप सभी रेडी हैं अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाने के लिए? क्योंकि हमारा समय और आज का सेशन अंत की ओर है, तो कुछ गिने चुने में आज हमारे, क्योंकि सभी का रेज हैंड है और सभी हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैं कुछ सेलेक्टेड, या जितना भी समय हमारे पास है उनका मैं एक्सपीरियंस और अमेजिंग रिजल्ट इस कम्युनिटी से जो उन्होंने लिया है, क्योंकि वो पहले नेगेटिव थे, डेफिनेटली मैं भी नेगेटिव था इस कम्युनिटी में जब तक मैं नहीं आया था, लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद पॉजिटिविटी को मैंने अपना सबसे पहला कहते हैं ना दोस्त बनाया। क्योंकि पॉजिटिविटी के बिना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, एक सांस से आप दूसरी सांस भी नहीं ले सकते। तो इसी क्रम में मैं अमेजिंग जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनका रिजल्ट शेयर करूंगा। तो हमारे बीच संतोष मैम हैं, FWSM 901 संतोष मैम। उन्होंने टेक्निकली और फिजिकल दोनों अपना रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आएगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। क्या आप भी पहले नेगेटिव हुआ करते थे और